वो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दोस्तों, भारतीयों के लिए हमेशा से ही रेल बहुत ज़्यादा खास रही है। जब हम रेल पर किसी लंबे सफ़र के लिए जाते हैं तो रेलगाड़ी में हमारे साथ ही सफ़र करने वाले बहुत सारे अनजान लोगों से भी हमारा एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है। खासकर से अगर बात जनरल डिब्बे की हो रही हो तो वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे हमारे कोई पुराने रिश्तेदार मिल गए हों। एक दूसरे के साथ हर टॉपिक पर बातचीत करना, खाना शेयर करना और ऐसी बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। और जब अपना अपना स्टेशन आता है तो लोग एक एक करके उतर कर चले जाते हैं और फिर हमें कभी दोबारा लौटकर नहीं मिलते हैं। तो भारतीय रेल हमेशा से ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास रही है और आगे भी रहेगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में भी हम भारतीय रेल से जुड़े हुए कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्शन सीक्वेंस चलती हुई ट्रेन के ऊपर फिल्माए गए और ये एक्शन सीक्वेंस फिल्मों में हमेशा यादगार रहे। तो एक एक करके ऐसे ही बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए गए कुछ ऐसे ही आइकॉनिक ट्रेन एक्शन सीक्वेंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इनमें से कुछ एक्शन सीक्वेंस तो वाकई में इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि ये देखते टाइम पर हमारी सांसें भी रुक जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्शन सीक्वेंस ऐसे भी थे जो कि देखने में काफ़ी फनी भी लगते हैं। जैसा कि सन 1975 में आई फिल्म शोले का ये बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस आपने जरूर देखा होगा, जिस सीन में संजीव कुमार जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं और जय और वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को जो एक चोर होते हैं उन्हें एक जेल से लेकर दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाते हैं। ये तीनों ट्रेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में बैठे होते हैं जहाँ पर जय और वीरू के हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती हैं। ये तीनों वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत सारे डाकू घोड़ों के ऊपर आते हैं और ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं। और पहले तो संजीव कुमार इन डाकुओं से अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले इनसे नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि डाकू बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जय और वीरू की हथकड़ी वो खोल देते हैं। और अब स्टार्ट होता है ट्रेन का एक सांसें रोक देने वाला खतरनाक एक्शन सीक्वेंस, जहां एक तरफ धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार ट्रेन से डाकुओं के ऊपर गोलियां चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ डाकू भी उनके ऊपर गोली चलाते हैं। धर्मेंद्र ट्रेन के डिब्बों से ऊपर भागते हुए लोको पायलट के डिब्बे तक जाते हैं और ये ट्रेन कोयले से चलने वाली ट्रेन थी। ट्रेन का चालक ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए लगातार उसमें कोयला डाल रहा था, लेकिन फिर भी ट्रेन की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो धर्मेंद्र अपनी जेब से एक शीशी निकालते हैं और लोको पायलट को दे देते हैं और एक घूंट खुद भी लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डाकुओं की तरफ से गोलियां चलना लगातार स्टार्ट हैं। इस खतरनाक लंबे ट्रेन एक्शन सीक्वेंस में हमें धर्मेंद्र की काफ़ी कॉमेडी भी देखने के लिए मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार एकदम सीरियसली लड़ते हुए दिखाई देते हैं। डाकू ट्रेन को रोकने के लिए आगे ट्रेन की पटरी के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां लगा देते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि ट्रेन इन सारी लकड़ियों को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। इस पूरे सीक्वेंस के दौरान संजीव कुमार को गोली लग जाती है और वो काफ़ी चोटिल हो जाते हैं। और जय और वीरू सिक्के को उछालकर टॉस करते हैं और संजीव कुमार को एक हॉस्पिटल में एडमिट करके वहां से भाग जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस सन 1975 में फिल्माया गया था, लेकिन आज इतने साल बाद भी जब भी बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन ट्रेन एक्शन सीक्वेंस की बात होती है तो फिल्म शोले के इस सीन की बात जरूर सामने आती है। नंबर 2, सन 1999 में आई अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्म कच्चे धागे का भी ये ट्रेन एक्शन सीक्वेंस आपको जरूर याद होगा, जिसमें अजय देवगन और सैफ अली खान पुलिस से बचकर भागते हैं और इन दोनों के हाथ हथकड़ी से एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये दोनों ट्रेन की पटरी के ऊपर भागते भागते एक चलती हुई मालगाड़ी के सबसे पीछे वाले हिस्से पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन अपनी एकदम तेज रफ्तार से पटरी के ऊपर भागती जाती है और आगे ट्रेन चला रहे ड्राइवर को गोली लग जाती है। और ट्रेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में बैठे हुए अजय देवगन और सैफ अली खान को अभी भी इस बात का पता नहीं होता है। तब सैफ अली खान की गर्लफ्रेंड नम्रता सरोडकर एक कार से आती हैं और अजय देवगन और सैफ अली खान को बताती हैं कि ट्रेन का ड्राइवर मर चुका है। और अब शुरू होता है फिल्म कच्चे धागे का ये सांसें रोक देने वाला ट्रेन एक्शन सीक्वेंस, जहां पर अजय देवगन सबसे पहले तो ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक को लगाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ट्रेन रुकती नहीं है। और अब इतनी तेज स्पीड से चलती हुई ट्रेन से बचने का दोनों के पास एक ही रास्ता था कि ट्रेन के उस डिब्बे को पूरी ट्रेन से काटकर अलग कर दें। और अजय देवगन ऐसा करने के लिए ट्रेन के ऊपर से भी लटकते हैं, लेकिन सैफ अली खान और अजय देवगन के हाथ में हथकड़ी होती है। चलती हुई ट्रेन के ऊपर लटक कर अजय देवगन इस डिब्बे को अलग करने की कोशिश करते ही हैं कि आगे चलकर ट्रेन एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे कि ये काफ़ी जोर का झटका लगता है और अजय देवगन लटक कर ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है और अजय देवगन ट्रेन के नीचे पटरियों के ऊपर घिसटते हुए काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो बचकर ट्रेन के ऊपर आते हैं और ट्रेन के उस डिब्बे को पूरी ट्रेन से अलग कर देते हैं। और पूरी ट्रेन जाकर एक सकरी गुफा से टकराती है, लेकिन अजय देवगन और सैफ अली खान का डिब्बा ट्रेन से अलग हो जाता है और ये दोनों सेफ बच जाते हैं। एक्चुअली फिल्म कच्चे धागे के इस ट्रेन एक्शन सीक्वेंस ने पूरी फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म कच्चे धागे में दिखाया गया ये एक्शन सीक्वेंस अजय देवगन ने खुद ही परफॉर्म किया था, बस कुछ जगह पर उनकी डमी यूज की गई थी, जहां पर अजय देवगन की बॉडी को नीचे ट्रेन से लटक कर पटरियों के ऊपर घिसटते हुए दिखाया जाना था। एक्चुअली फिल्म के डायरेक्टर थे मिलन लूथरिया, जिनकी बतौर डायरेक्टर ये डेब्यू फिल्म थी।
आगे चलकर मिलन लूथरिया ने सन 2010 में अजय देवगन के साथ एक और फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई भी बनाई थी, जिस फिल्म में हमें अजय देवगन सुल्तान मिर्जा के किरदार में नजर आए थे। और फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी एक खतरनाक ट्रेन एक्शन सीक्वेंस रखा गया था। ये एक्शन सीक्वेंस था जहां पर अजय देवगन रेल की पटरी के ऊपर से अपना ट्रक क्रॉस करने के लिए पटरी को उखाड़ देते हैं और उनका ट्रक आसानी से पटरी के दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन उस पटरी के ऊपर से एक यात्री ट्रेन भी आने वाली होती है, लेकिन पटरी आगे से टूटी हुई होती है। तो अजय देवगन काफी कोशिश करते हैं पटरियों को जोड़ने की, लेकिन तब तक ट्रेन काफी पास आ जाती है। तब अजय देवगन अपने हाथों से एक छड़ के सहारे पटरियों को जोड़कर रखते हैं और ट्रेन उसके ऊपर से सही सलामत निकल जाती है। फिल्म कच्चे धागे के डायरेक्टर मिलन लूथरिया का अजय देवगन के साथ में ये ट्रेन एक्शन सीक्वेंस भी काफी यादगार रहा। बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए गए कुछ ऐसे बेहतरीन ट्रेन एक्शन सीक्वेंस के अलावा हमें कुछ फनी ट्रेन एक्शन सीक्वेंस भी देखने के लिए मिले। कुछ ऐसा ही हमें बहुत ही फनी और इलॉजिकल ट्रेन एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिला वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक हमने फिल्म शोले और कच्चे धागे के ये जो ट्रेन एक्शन सीक्वेंस देखे थे, ये सारे एक्शन सीक्वेंस एकदम रियल लोकेशन पर रियल ट्रेन के साथ शूट किए गए थे। लेकिन 2020 तक टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हमें फिल्म कुली नंबर 1 में जो ट्रेन एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिला वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता है। ये सीन था एक रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर वरुण धवन एक कुली का काम करते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा पटरियों के बीच में एक खिलौना देखता है और उस खिलौने को लेने के लिए ट्रेन की पटरी के बीचों बीच चला जाता है। वहाँ पर बच्चे को बहुत सारे लोग आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बच्चा किसी की आवाज़ सुन नहीं पाता है। और तभी दूसरी तरफ से अचानक से बहुत तेज स्पीड में दौड़ती हुई एक ट्रेन आती है। वरुण धवन वहाँ पर ब्रिज के ऊपर से चिल्लाते हैं और बच्चे को बचाने के लिए तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन के ऊपर कूद जाते हैं। एक्चुअली फिल्म का ये सीन बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा था और ट्रेन भी साफ साफ समझ में आ रही थी कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाई गई है। और वरुण धवन यहाँ पर ट्रेन के ऊपर ही ट्रेन की रफ्तार से और तेज दौड़ते हुए ट्रेन के आगे कूदकर बच्चे को बचा लेते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि वरुण धवन इतनी तेज रफ्तार में दौड़ती हुई इस ट्रेन के ऊपर भी ट्रेन की रफ्तार से तेज दौड़ रहे थे। एक्चुअली ऐसा समझ में आता है कि ये सीन फिल्माते टाइम पर बिल्कुल भी फिजिक्स का ध्यान नहीं रखा गया था और शायद फिल्म कुली नंबर 1 में जो काम वरुण धवन करते हुए दिखाई देते हैं वो शायद कोई सुपर हीरो भी नहीं कर पाता। फिल्म कुली नंबर 1 का ये सीन वाकई में बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक था। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप बॉलीवुड की ही कुछ पुरानी फिल्में देखेंगे तो ये ट्रेन वाले सीक्वेंस वाकई में काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। जैसा कि सन 1998 में आई आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म गुलाम में हमें एक ट्रेन सीक्वेंस दिखाया जाता है। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सन 1998 में आई फिल्म गुलाम का ये सीन वाकई में बहुत ही जबरदस्त था, जहां पर बाइकर्स की गैंग होती है और उनके बीच में आपस में ये शर्त लग जाती है कि सामने से तेज रफ्तार में आती हुई ट्रेन के आगे पटरी पर ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हुए कौन कितनी दूरी पर अपना झंडा गाड़ पाता है। और आमिर खान और दीपक तिजोरी के बीच में ये मुकाबला स्टार्ट होता है। आमिर खान उनकी साइड तेज रफ्तार से दौड़ते हुई ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में पटरी के ऊपर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। फिल्म गुलाम का सांसें थमा देने वाला ये एक्शन सीक्वेंस देखने में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। एक्चुअली सीन को काफ़ी हद तक एकदम रियल लोकेशन पर रियल ट्रेन के साथ शूट किया गया था। सीन में आमिर खान दौड़ते दौड़ते ट्रेन के इतने पास चले जाते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद आमिर खान अब ट्रेन से टकरा जाएंगे और लोग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी आमिर खान जंप मारकर अपना झंडा काफ़ी दूर लगा देते हैं। फिल्म गुलाम में दिखाया गया ये ट्रेन एक्शन सीक्वेंस बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन ट्रेन एक्शन सीक्वेंस में गिना जाता है। सन 1993 में आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में भी हमें एक बेहतरीन ट्रेन एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिला था। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी और अनुपम खेर की इस फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था। एक्चुअली उस टाइम पर आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बहुत ही महंगे बजट की फिल्म थी, जिस फिल्म का बजट उस टाइम पर आ रही नॉर्मल फिल्मों के कंपैरिजन में लगभग 1.5 से 2 गुना तक था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई थी। लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म लोगों ने टीवी पर देखी तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आई। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का ये सीन था जहां पर अनिल कपूर एक हेलीकॉप्टर से लटक कर ट्रेन में चोरी करने की कोशिश करते हैं। एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और अनिल कपूर हेलीकॉप्टर से एक रस्सी के सहारे लटके होते हैं और हेलीकॉप्टर से लटक कर ट्रेन के डिब्बे का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली उस टाइम पर आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन फिल्म का ये सीन आज भी यादगार है। हेलीकॉप्टर से लटकते हुए अनिल कपूर बार बार ट्रेन से टकराते हैं, बगल में मिट्टी की दीवारों से टकराते हैं। इस एक्शन सीक्वेंस में कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे अनिल कपूर अब नीचे ही गिरने वाले हैं। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन जब एक पतली टनल से गुजरने वाली होती है तो हेलीकॉप्टर को ऊपर खींचकर अनिल कपूर को ऊपर लाया जाता है, जिससे कि अनिल कपूर दीवार से टकरा ना जाएं। और बाद में अनिल कपूर ट्रेन का ताला तोड़कर चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का ये सीन अनिल कपूर ने ही फिल्माया था।
बस कुछ कुछ सीन में उनके बॉडी डबल्स का यूज किया गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने साल पहले आई इस फिल्म के ये सीन आज भी देखने में एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जहां पर हमें ट्रेन के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिले। हालांकि इसके अलावा अभी भी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जहां पर हमें एक से बढ़कर एक ट्रेन के एक्शन सीक्वेंस दिखाई दिए थे। अगर आप इस सीरीज में और भी फिल्मों में यूज किए गए ऐसे ट्रेन वाले एक्शन सीक्वेंस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।